खुदा का सलाम हो अमीर फैसल साहब और अतर साहब और दीगर टीम। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, जब आप शुरू करना चाहें बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनको वेलकम कहते हैं और बहुत ही दिली तौर से इस्तकबाल करते हैं उनका एक और सवाल जवाब की नशिस्त के लिए। तो आए मोहतरम जाहिद खान साहब। मोहतरम जाहिद खान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, हमारी बातचीत स्टार्ट हुई थी रिगार्डिंग मुल्हिदीन, यानी कि वो लोग जो खुदा ताला की एग्जिस्टेंस से ही इनकार करते हैं। तो मेरा सवाल ये है मोहतरम, सबसे पहला कि जो भी मज़ाहिब या रिलीजन्स आए हैं, जिन जिन नबियों ने जो जो भी टीचिंग्स दी हैं, उन्हें टीचिंग से हमें ये पता चलता है कि किन रिश्तों में हम शादी ब्याह कर सकते हैं, किन रिश्तों में नहीं। फॉर एग्जाम्पल कुरान शरीफ ने बाकायदा एक तरह से डिस्टिंग्विश कर दिया है कि फॉर एग्जाम्पल फूफी या बुआ से शादी नहीं हो सकती, माँ से नहीं हो सकती, बेटी से नहीं हो सकती, बहन से नहीं हो सकती, और फिर इस तरह की बातें भी हैं कि दो मुस्लिम बहनों से एक साथ शादी नहीं हो सकती, वगैरह वगैरह। तो सवाल ये है, क्योंकि आप तो एक नबूवत के क्लेमेंट हैं और आपसे जानकारी लेना मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आप तो सिर्फ खुदा ही का दावत देते हैं, खुदा को मानने की और उसके करीब होने की। कि जो भी मुल्हिदीन लोग हैं, मैंने देखा है कि अगर उनसे इस तरह का सवाल कर दिया जाए तो वो चिढ़ जाते हैं और अक्सर करके फिर सख्त रवैये पे आ जाते हैं कि भाई आप लोग अपनी माँ से या बहन से या बेटी से शादी क्यों नहीं कर सकते, आखिर क्या वजह है। तो इन बातों का जवाब अगर वो नहीं भी करते तो कहाँ से देंगे वो इन बातों का, कौन से मजहब से या कौन से रिलीजन से। सर, क्या इस बात पे रोशनी डालते हुए हम ये बातचीत शुरू करें? तो आप प्लीज बताएं अपने पॉइंट्स। शुक्रिया। जितने भी मज़ाहिब आए हैं, मैं फौर इस मज़ाहिब को छोड़ देता हूँ, जैन, क्रिश्चियन और ये बुद्ध वगैरह, कन्फ्यूशियन वगैरह। लेकिन जो मशरिक से आए हैं उनकी तालीमात एथिक्स, मॉरल, स्पिरिचुअल वैल्यू पे है। अगर आप मूसा नबी हैं, उनकी तालीमात पे गौर कीजिए तो ये जो अभी आपने दोहराई हैं चीजें, माँ से शादी, बहन से शादी वगैरह वगैरह, इसे ममनू करार दिया है और ये वजूहात मॉरल भी है कि ये रिश्ते जो हैं इनका जो पामाल कर दिया जाए, माँ बहन और इस किस्म के रिश्तों को, तो फिर मॉरल वैल्यू नहीं रहती सोसाइटी के अंदर। तो पुराने अहदनामे के अंदर तफसीलात से इसका जिक्र है। फिर इसके मुतालिक ईसा ने रोशनी डाली है कि जो कोई शख्स अपनी औरत को सिर्फ एक वजह से छोड़ सकता है, अगर उसने बदकारी की हो, वरना बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, चाहे कैसे ही हालात हो। तो एक आदमी एक औरत की तरफ इशारा किया गया है। उसके बाद मोहम्मद साहब आए तो इन्होंने तफसीलात के साथ किन किन रिश्तों से शादी जायज है और किन किन रिश्तों से जायज नहीं है। तो जो मोहम्मद साहब ने काम किया है कि ये रिश्ते ममनून कर दिए गए हैं, बिल्कुल ठीक है। अब इस्लाम के अंदर ऐसे फिरके भी हैं जो ये समझते हैं, खासबन शियों की तरफ, माँ बहन से शादी जायज है अगर उनका हक अदा कर दिया जाए। मैं समझता हूँ ये अनमोरल है, ऐसी चीजें माशरे में नहीं होनी चाहिए, वरना माशरे का जो मॉरल
स्टैंडर्ड है वो खराब हो जाएगा बिल्कुल। मोहतरम वहीद खान साहब, जब मुसलमानों से बातचीत होती है कि दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, तो ये इस तरह की कहानियां पेश करते हैं कि जैसे बाबा आदम के नाम के आदमी को सबसे पहले दुनिया में भेजा गया और वो फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड थे इनके अकॉर्डिंग से। और उसके बाद ये ऐसे बताते हैं कि जैसे सुबह और शाम एक एक बच्चा उन लोगों के होता था, आदम और हव्वा के। और इस तरह की कहानी जो दिल में अजीब व गरीब सी कैफियत पैदा करती है कि शायद अगले दिन सुबह तक वो जवान हो जाते थे, और जो सुबह को एक लड़का पैदा हुआ, शाम को लड़की पैदा हुई, और अगले दिन जो हुई उनकी आपस में शादी कर दी जाती थी। तो जाहिर सी बात है कि बहन भाई का कॉन्सेप्ट ये हो गया। तो मेरा सवाल मुख्तसर ये है सर कि आपको तो दावा यह है कि आप खुदा ताला से मुलाकात करते हैं, आप खुदा का दिल होने के दावेदार हैं, तो आपका क्या मानना है? आप अपने टीचिंग्स प्लीज प्रोवाइड कीजिए कि दुनिया की शुरुआत हुई कैसे है। क्या आदम और हव्वा पहले आदमी और औरत थे दुनिया में, और क्या उनकी औलादों से ही ये दुनिया चली है? और क्या ये बात सही है कि सुबह शाम बच्चे होते थे और आपस में उनकी शादियां की जाती थी, इस तरह से ये दुनिया चली है? तो इस रिगार्डिंग जो भी जानकारी आप देना चाहें मोहतरम, प्लीज वेलकम, जानकारी दें, शुक्रिया। जिस आदम की कुरान बात करता है ये बड़ा नजदीक का जमाना है, 6000 साल, तो ये इराक की तरफ। तो ये आदम जो है उस वक्त इंसानियत भी आबाद थी, तो उनमें से एक रसूल चुना खुदा ने जिसे आदम कहा जाता है। तो कुरान इसकी बात करता है। बाकी ये कि बहन भाइयों से शादी होती थी, एक दिन में लड़की एक दिन में लड़का, ऐसी चाहलाना गुल अफशानियां अब हमें छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, जिस आदम की जो जहां से जिंदगी शुरू हुई वो क्या है? उसका जमाना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नहीं बल्कि करोड़ों सालों से भी आगे है। वो ये है कि जिंदगी के कई एवोल्यूशन हुए हैं। जिंदगी पानी से शुरू होती है, फिर ये पानी ही रुकावट बन जाता है उस मादे की परवरिश में। तब फिर इस मादे को जो भी जिसे एलियंस कह लें या फरिश्ते कह लें, खुशकी पे लेके आए ठीकरियों की सूरत में। इसका जिक्र कुरान भी करता है कि कभी जिंदगी नबातात की सूरत में थी, कभी नेचर की मुख्तलिफ सूरतों में थी। तो वो जो पहली जिंदगी है वो एक सेल से शुरू होती है। उस जिंदगी के मुतालिक मैंने अपनी किताब साइंस और रूहानियत में बहुत कुछ बताया है। जिसने तफसीलात से पढ़ना है वो पढ़ ले। उस जिंदगी के अंदर बहुत से एवोल्यूशन हुए हैं, यानी कि तब्दीलियां हुई, लेकिन कॉन्सेप्ट जो था इंसान का वो बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि खुदा की जात रूह की दुनिया में इंसानों की फॉर्म तैयार कर चुकी थी और हम रहते रहे हैं वहां पे। अब चाहे वो एवोल्यूशन थ्योरी हो, डार्विन की थ्योरी हो या किसी और की, वो जो प्रोसेस है उसका तो इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्तलिफ प्रोसेस हुए, एक्सपेरिमेंट किए, इन्हें आप फरिश्ते कहें या एलियंस कहें, उसके नताइज के अंदर जब वो जमाना आया कि ये, लेकिन जो नतीजा अक्स करती है साइंस वो गलत है। तो जब ये इंसानी शक्ल का जो जिस्म है एक फॉर्म की सूरत में इख्तियार कर गया, तब अरवाह खुदा ने भेजनी शुरू की है जमीन के ऊपर। तो उससे पहले जो जिंदगी थी वो सिर्फ मादी थी, उसके अंदर रूह नहीं थी। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, इसको मैंने तफसीलात से पेश किया है साइंस और रूहानियत के, कि साइंस और रूहानियत क्या बताती है।
मोहतरम साहिद खान साहब, जो मैंने आपसे सवाल किया था और जो जवाब आपने प्रोवाइड किया, तो जाहिर सी बात है वो मॉरल ड्यूटीज पे आप आ गए। बट सवाल ये करते हैं जो मुल्हिदीन से बात करने वाले लोग हैं कि मॉरल ड्यूटीज ही का किस तरह पता चलेगा अब बिना किसी रिलीजियस लीडर के, या ये कि जब तक कोई नबी हमें आके नहीं बताएगा कि व्हाट आर मॉरल ड्यूटीज एंड हाउ वी हैव टू परफॉर्म इट। तो आप ये बताएं सर, कोई ना कोई तो गाइड चाहिए या नहीं चाहिए? मुल्हिदीन तो जब खुदा ही की एग्जिस्टेंस नहीं मानते हैं तो वो आखिर मानेंगे कैसे? किस चीज से उनको मनवाया जा सकता है और आखिर वो क्यों मानते हैं? बताएं। शुक्रिया। मोहम्मद साहब ने और मूसा जो नबी है बहुत से मॉरल प्रिंसिपल पेश किए हैं, और मैं समझता हूँ वो मॉरल प्रिंसिपल में ना मोहम्मद साहब ने कहा है कि बहन से शादी हो सकती है या माँ से शादी हो सकती है, तो ये मुसलमानों की गुलब शानियाँ कि बहन भाई शादी करते थे, ये कहाँ से ले लिया कॉन्सेप्ट? वो तो बिल्कुल इनकारी है इस मामलात के अंदर। कुरान इनकार कर देता है। तो अगर अब आते हैं मॉरल वैल्यू पर, तो ये मॉरल वैल्यू यूरोप में भी है। बहन से शादी मना है, बल्कि सजा भी है। माँ से शादी पनिशमेंट है। ये प्रिंसिपल जो है ये पूरे कोई इस्लाम के नहीं है, ये यूरोप में भी है। ये मॉरल वैल्यू, अगर आप एक गलत काम करते हैं तो, बल्कि यूरोप में तो इससे भी ज्यादा है कि पेडोफिल अगर किसी बच्ची के साथ, उसके प्रिंसिपल क्या है। तो ये जो मॉरल वैल्यू है ये तो इस वक्त पूरी दुनिया में है। तो इससे जो एथियस्टिक सोसाइटी है अल्लाह की, उसका क्या ताल्लुक हो गया? वो क्वेश्चन करेंगे हम खुदा को नहीं मानते, तो उस पर कोई साइंटिफिक सबूत दिए जा सकते हैं। अगर वो ये कहें कि हम खुदा को नहीं मानते, तो उन्हें सबसे पहले अपना भी इनकार करना पड़ेगा, क्योंकि आज साइंस इस बुलंदियों पे पहुंच चुकी है कि जो निज़ाम कुदरत इंसान के अंदर रखा हुआ है, ये उनका खलासा है कि ये वजूद अगर हम चाहें भी तो खरबों साल हादसात की वजह से नहीं आ सकता। जैसे इंसानी जिंदगी शुरू होती है, जैसे आंख कान, इसका निज़ाम क्या है, ब्रेन का निज़ाम क्या है, इस पर आज भी स्पेशलिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, और 40 साल की इन्वेस्टिगेशन के बावजूद वो इसकी हैयत को नहीं समझ सके। तो ये पहले अपना ही इनकार कर दें, क्योंकि जो तशरीह साइंस करती है वो कहती है एक जो जिस्म है फॉर्म, उसका भी 1% नहीं, 100% नहीं, मिलियन % कोई ऐसा वजूद है जो इस चीज को तख्लीक करता है। तो ये तो फिर एथियस्टिक अपना ही इनकार कर बैठे, तो बाकी रह गया। मोहतरम जाहिद खान साहब, जो एक बहुत ही छोटे से स्टेटमेंट या छोटे से सेंटेंस की बात कही जाती है, दैट नेचर इज गॉड एंड गॉड इज नेचर, इस रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं सर? क्या इसमें कोई सच्चाई की झलक लगती है या नहीं? प्लीज बताएं। शुक्रिया। बिल्कुल जाहिलाना अनपढ़ दुनिया का ये जवाब हो सकता है कि नेचर इज गॉड, गॉड इज नेचर, क्योंकि आज जो है साइंस ऐसे बेहुदा ख्यालात को ठोकर मार देती है कि अगर नेचर जो है वो खुद ही खुदाई औसाफ रखती है, तो फिर नेचर खुद ब खुद खुदा है। तो इसके अंदर फिर एक बात और देखी जाएगी कि बाहर जो है वो कौन है जिसने इस क्रिएशन को तख्लीक किया। ये तो एक जमीन ही है ना,
तो अब जो मॉडर्न साइंस की दुनिया में हम कदम रखते हैं तो वो बताती है जमीन तो एक छोटे से एक नुक्ता कायनात है। जितनी क्रिएशन है, जितनी मुहावरा क्रिएशन है, इनके पीछे एक दिमाग है, चाहे वो उसे खुदा नहीं मानते, चाहे वो मजहबी तौर पर उसका नाम नहीं लेते, लेकिन वो कहते हैं कि वो कोई ऐसा हाई बीइंग है कि वो ऑर्डर, गाइडनेस और इस जिंदगी को तरतीब दे रहा है जो सेपरेट है हमारी कायनात से। यानी वो कॉन्सेप्ट को जिंदगी दे रहा है और हकीकत बना रहा है, लेकिन उसका एक अलग वजूद है। तो ये जो लोग एथियस्टिक में भी है ऐसे लोग कि कायनात खुदाई और साफ रखती है, और अगर कायनात खुदाई और साफ रखती है तो फिर इस कायनात को खुदा अगर आप मानेंगे तो आपका रिश्ता इस मॉडर्न जिंदगी से जो तरक्की कर रही है उससे जाहिलाना तौर पे बिल्कुल कट जाएगा आपका। यही तो मैं कह रहा हूँ, बार बार फिर बता रहा हूँ कि साइंस और रूहानियत पे जो किताब लिखी है उसकी तफसीलात ही यही है। हाउ गॉड क्रिएटेड द थिंग्स एंड क्रिएशन एंड व्हाई गॉड क्रिएटेड, कैसे तख्लीकात हुई ये साइंस, और क्यों हुई उसका जवाब रूहानियत देती है। तो फिर इस नेचर के अंदर हम भी आ जाते हैं। तो क्या हम खुदा हैं? और एक कॉन्सेप्ट उससे भी जाहिलाना है कि खुदा हर चीज में है, सांप में है, जानवरों में है, हिटलर में है। अब जो हिटलर ने 6 करोड़ इंसानियत का खून कर दिया था, तो क्या अब हम हिटलर को भी खुदा माने? ये जाहिलाना कॉन्सेप्ट है। खुदा जो है वो कॉज है, मुकदमा। क्रिएशन जो है वो रिजल्ट है। इन दो चीजों को समझना पड़ेगा। God is the first cause of the universe, and creation itself is the result and fact। वो बता रही है। तो खुदा जो है ना वो सांपों में है, ना जिनों में है, ना हमारे अंदर है। वो मुकदमा है तख्लीक करने वाला। कायनात जो है वो ऑब्जेक्ट है। मोहतरम जाहिद खान साहब, शायद कुरान शरीफ के पढ़ने के बाद इस तरह की कहानी सी सामने आती है कि जैसे अल्लाह ताला या खुदा पहले पानी पर था, फिर उसका वो अर्श पर जा ठहरा, और 3, 4, 5, 7 दिन बताते हैं कि टोटल क्रिएशन को बनाने में उसको लगे। यानी कि पहले उसका अर्श पानी पे था, फिर कहीं ऊपर है, दिस एंड दैट, जो भी वो लिखा हुआ है उस रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी तालीमात क्या है, बताएं। शुक्रिया। बाइबल भी बताती है कि खुदा का तख्त पानी पर था, और फिर कुरान भी उस गिनती को दोहराता है, लेकिन गिनती में फर्क आ जाता है कुरान की गिनती में कि तख्त पानी पर था। अब देखें, कहा यह गया है कि तख्त जो है वो पानी पे था, खुदा की ताकत का तख्त। अब पानी के अंदर जो जिंदगी है जहां से शुरू होती है, इसमें 2 एलिमेंट आ जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 2 हरियाले और 1 हरियाला आता है जिससे कंबाइन होकर पानी बनता है।
तो बताया ये जा रहा है कि वो गैसेस जो कि इस वक्त साइंस भी तलाश कर रही है, उनका वजूद जो था वो खुदा की ताकत थी जिससे जिंदगी शुरू की। यानी कि 2 एलिमेंट हाइड्रोजन कार्बन और एक एलिमेंट ऑक्सीजन। यहां ये मुंह बंद से मुराद जो है कायनात जो है अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था, ये मुराद है मुंह बंद। अब साइंस की जो रिसर्च है वो बताती है कि जिंदगी के वजूद और प्रोसेस के अंदर हजार ऐसी गैसेस थी जिनका अब वजूद नहीं है। अब जो वजूद है वो हमारी जिंदगी के लिए बिल्कुल वही मिकदार है। मिसाल के तौर पे इस वक्त हवा के अंदर 21% ऑक्सीजन है जो हमारी सांस के लिए इंतहाई मौजू है। अगर आप इसको ड्रॉप करके नीचे ले जाएं, थोड़ा सा 21 है, ड्रॉप कर ले, सांस लेने में दुश्वारी आ जाएगी। अगर 21 से ऊपर ले जाए तो गर्माइश की वजह से फेफड़े फट सकते हैं। अब सवाल ये है कि 21% एक्सैक्टली ऑक्सीजन जिसकी हमें जरूरत है वो नहीं, बाकी हजारों गैसेस डिसअपियर हो गई। इस सवाल का जवाब तो साइंस के पास भी नहीं है। इसका जवाब मैंने दिया है रूहानियत में, और वो किताब पढ़नी पड़ेगी। अगर एशिया के अंदर ये नहीं पढ़ सकते, यूरोपियन पढ़ रहे हैं और इन चीजों को समझ कर वो बहुत नजदीक आते जा रहे हैं कि रूहानियत जो है वो सब्जेक्ट है, साइंस ऑब्जेक्ट है। हजूर खुदा की सलामती, हमारे एक मेंबर उन्होंने सवाल किया है कि वो किसी को नहीं मानते। कहते मैं कोई नहीं, खुदा को नहीं मानता। मैंने कहते ऐसे बातें मैंने दिन चढ़ता है, रात आती है, कौन चढ़ाता है, ये एक साइंस है। तो ये जितने भी नमाजें पढ़ाते हैं कहते हैं कि ये है वो, इन्होंने किसी ने फरिश्ते को देखा या किसी को खुदा को देखा? किधर है खुदा? ये जितने भी नबी हैं वो कहते हैं जबरील अलैहिस्सलाम उन्होंने देखा, और तो किसी ने नहीं देखा जबरील अलैहिस्सलाम को, या किसी ने देखा और भी देखा है किसी ने, या किसी सहाबा कराम ने देखा है जबरील को। वो कहते हैं ये खुदा, ये भाई आई, वो आई, ये कुरान है, ये किसी ने नहीं देखा। ये सब बातें हैं, कुछ साबित करो कहाँ है खुदा ने? किसी को देखा तो सामने लाओ, कहाँ है खुदा? उसको कोई ऐसी बात बताओ। ये सब कहते हैं देखा, हमने देखा, किसी को दिखाया नहीं। उसका ये सवाल। तो हुजूर आप इसके बारे में क्या फरमाते हैं? पहला सवाल का जवाब दे दूं। अगर एक कैमरा मैं आपके सामने रख दूं और अपनी जाहिलाना जहालत का इजहार इस तरह करूं कि आंधी चली, मिट्टी निकली, तूफान आया, बारिश हुई और ये कैमरा बन गया, तो क्या आप इसको मान लेंगे? आप कहेंगे बेवकूफ, ये इजाद है साइंस की, बड़ी मेहनत के साथ ये कैमरा वजूद में आया है, ये हादसाती नहीं हुआ, हादसे में आ गया, हवा चली, चक्कर चले और या 2 गाड़ियां टकराई और ये कैमरा निकल आया। इसी तरह फिर मैं उससे ये सवाल करूंगा कि तेरी आंखों के अंदर 14 कैमरे लगे हुए हैं, वो हादसाती हो गए, वो वैसे ही बन गए। वो 14 कैमरे जो है वो बदल कर तस्वीर तुम्हें सही दिखाते हैं। इसी तरह कानों का निजाम बड़ा पेचीदा है। जो कैमरे से भी ज्यादा 1000 गुना पेचीदा निजाम है उसको हम कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, हादसाती है। और जो घड़ी हम बनाए या कैमरा, उसको कहेंगे भाई ये तो हमारी इजाद है, हमने पैदा किया है। अब जो है आते हैं सवाल, खुदा को किसने देखा है? यानी कि मैं नहीं मानता, ये भी एक जाहिलाना अकीदा है कि एक शख्स किसी पेड़ में बैठ के कहे अभी फजूल है जी, लंदन वगैरह कोई चीज नहीं है, अभी मशहूर कर दिया गया है। क्योंकि मैंने लंदन नहीं देखा। वो जाहिल आदमी, अगर तूने लंदन नहीं देखा
तो हजारों ने तो देखा है लंदन, वो बताते हैं लंदन कैसा है। वो गए, उन्होंने नक्शा खींचा। अगर कोई इल्हाद का शख्स ये कहता है मैंने खुदा को नहीं देखा, तो लाखों गवाहियां मौजूद हैं जिन्होंने खुदा को देखा और फिर एक ही वक्त में नहीं आए वो कि कोई मंसूबा बना के कहा चलो हम सारे इकट्ठे होकर कहते हैं। वो तारीख में आगे पीछे आते रहे और जो नक्शा खींचा खुदा का, उससे ही पता लग रहा है कि उसी खुदा को देखा, हालांकि वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो जिन लाखों ने खुदा को देखा उनको झुठला दिया जाएगी क्योंकि मैंने नहीं देखा। ये जाहिलाना तसव्वुर जो है, या तो हमें छोड़ना पड़ेगा और या मॉडर्न दुनिया जो है हमें जाहिल समझ के माजी का हिस्सा बना देगी। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम जाहिद खान साहब। हमारे एक मेंबर का सवाल है, वो कहते हैं कि जिस तरह से इंसानी जिस्म के अंदर उसकी रूह मौजूद है और इस रूह के यहाँ पर जमीन पर इस जिस्म में आने का एक मकसद है, जैसा कि आपकी तालीमात से वाज़ेह है, तो क्या इसी तरह का कोई और मकसद हैवानात की रूह के साथ भी है? क्या हैवानात की रूह के अंदर भी, जिस्म के अंदर भी एक रूह मौजूद है और उनका आखिरत में क्या मकाम है, या आलम अरवाह में इनकी क्या हकीकत है? बहुत शुक्रिया। मुशाहिदा जो है वो ये बताता है रूह शऊर है, वो शऊर एनिमल के अंदर नहीं है, इंसेक्ट माइंड है। यानी कि थोड़ी बहुत ही चीजें वो समझ लेते हैं, लेकिन आपने किसी बंदर को अभी तक पायलट नहीं देखा होगा कि वो लुफ्थांसा का पायलट भी बन गया है। इनके महदूद वसाइल हैं। लाशऊर इंसेक्ट माइंड है जिसको हम कहते हैं, रूह नहीं कहा जाएगा। अब होता यह है कि मौत के बाद क्या ये चीज फना हो जाती है? नहीं, फना नहीं होती, बल्कि एक नए एक फॉर्म में होती है, लेकिन वहां भी लाशऊरी है। हाँ, बस फर्क इतना आ जाता है कि एनिमल डिमेंशन में है, लेकिन थोड़ी सी चीजों के बावजूद इनमें महदूदियात पड़ी हैं और रूह नहीं है। अच्छा, वो जो जानवर है ये इंसान के साथ भी हुआ है कि जब ये एवोल्यूशन प्रोसेस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस वक्त तक रूह नहीं भेजी, तो वो भी लाशऊरी थे और उनके अंदर भी हमेशा की जिंदगी इंसेक्ट जो शऊर है रूह के साथ, वो नहीं था। तो जब ये फॉर्म ढांचा तैयार हो गया तब रूह भेजनी शुरू की है, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल प्राइम फोर्स। ये वो ताकत है जिसका मुकदमा सब्जेक्ट है, जो है वो खुदा की जात है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये ताकत यूनिवर्सल प्राइम फोर्स, और खुदा इसका सब्जेक्ट है। तो जब ये जिंदगी शुरू होती है तो इसका जो प्रोसेस है मैंने किताब में बता दिया है, 3 माह का प्रोसेस इस रूह का क्या है, और हर साथ में ये रूह वापस कैसे चली जाती है। तो जानवरों में और हमें शौरी मखलूक में फर्क करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मोहतरम जाहिद खान साहब। हमारे एक मेंबर का सवाल है, शौरी मखलूकात में से इंसान के अलावा कोई ऐसी मखलूकात भी आबाद हैं हमारी जमीन की कुर्रा के मुताबिकत में? कोई ऐसा आपका रूहानी मुशाहिदा कि आपने एलियंस को जिन्हें कहा जाता है, ऐसी मखलूकात का आपने मुशाहिदा किया हो, आप उनसे मिले हों, या इस दुनिया में उनकी आमद के आपके पास मुशाहिदात या कोई ऐसा तजर्बा या एविडेंस हो जो आप इंसानियत से शेयर करना चाहें? बहुत शुक्रिया। अभी तक जो साइंस ने बताया है वो ये है कि
8,000 लाइटिंग और 16,000 लाइटिंग ईयर जिंदगी का वजूद नहीं है। लेकिन रूह जो है वो लाइटिंग ईयर से भी क्रॉस कर जाती है सेकंडों के अंदर। तो मेरा मुशाहिदा जो बताता है इस साहिरी कायनात के अंदर जिंदगियां बहुत से सियारों पर हैं, जिसे आप एलियंस भी कह सकते हैं, उनकी मुख्तलिफ नेचर है, और वो जिंदगी और ये जिंदगी जमीन की आपस में मिलेंगी। तो जो शौरी मखलूक है इस वक्त वो इंसान ही है जमीन के ऊपर, लेकिन इन सियारों में, इन सितारों में भी बड़ा कुछ आबाद है। तो वो जिंदगी जब मिलेगी जब इंसान जो है इस फितना फसाद, इस खून, इस डिसयूनिटी, बर्बादियों से बाहर आ जाएगा, और दोनों उसकी तरक्कियात होंगी, रूहानियत में भी और साइंस में भी। जो खुदा ने मुझे बताया है कि मैंने आदम हूं, मुझसे ये जमाना शुरू होगा, तब वो जिंदगी जो है वो इस जिंदगी से मिलेगी और एक अजीब जमाना होगा। अब आ जाते हैं रूहानी कायनात की तरफ। अभी तक जितने भी हमारे अंबिया आए, या तो जिन के मतलब बताया या फरिश्तों के मतलब बताया, कुछ छुड़ैलों के मतलब बताया, कुछ भूतों के मतलब बताया, कुछ लावा कि रूह की दुनिया में कौन सी ये चीजें हैं। इससे ज्यादा हमें खबर नहीं मिलती। अब मैंने पहली दफा बताया है कि फरिश्तों, जिनों की और इन चीजों की कायनात से पहले ये जुमा 4 दिन की कायनात है। चाहे इनका जमाना ट्रिलियन या उससे भी ऊपर हो, लेकिन है नई कायनात ये, और इंसान तो बिल्कुल ही नई कायनात है। तो फरिश्तों, जिनों और इन मखलूकात से पहले इंसानों को ही खुदा बहुत सी मखलूकात आलम अरवाह में तख्लीक कर चुका था, अनगिनत। उसको अकाउंट नहीं किया जा सकता। अब सवाल पैदा होता है, ये होता है कि हमारे नबियों को क्यों नहीं पता लगा? तो फिर कहना पड़ेगा कि उनकी लिमिटेशन थी, उनकी रूहानी तरक्की नहीं हुई थी, ग्रोथ नहीं हुई थी, लिहाजा इन चीजों का इंकशाफ नहीं हुआ। ये पहली दफा मैं इंकशाफ कर रहा हूँ कि बहुत सी मखलूकात तख्लीक कर दी गई थी फरिश्तों और जिनों और इंसान की तख्लीकात से पहले। तो ये एक प्रोसेस है रूहानियत का, उसमें इंसान को पता लगता है। अब सवाल ये है कि क्या मैं उन मखलूकात से मिला हूं जो आलम अरवाह में है और इस कुर्रे पे आबाद है, यानी ये एक्सटर्नल क्रिएशन, ज़ाहिरी कायनात के अंदर? हाँ, मैं मिला हूं। मैंने कम्युनिकेशन की है। मैंने लाइटिंग स्पीड से भी ज्यादा रूह की नूर में उनकी दुनियाएं देखी हैं, ज़ाहिरी जहानों में और रूह के जहानों में, और मैंने उनका जिक्र भी किया है अपनी किताबों में, और उनकी नेचर के मतलब भी बताया है कि किस किस्म की वो नेचर रखते हैं। ये सारा जो है इसका कमाल रूहानियत में आ जाता है। दिमाग की लिमिटेशन है साइंस के अंदर, लेकिन रूहानियत का कमाल ये है कि वहां पे सब कुछ चीजें मिल जाती हैं। दिमाग भी मिल जाता है, शऊर भी मिल जाता है, जमीर का नूर भी मिल जाता है, इमोशन भी मिल जाते हैं, और रूह को जो है वो फिर पलक झपकने से पहले जहानों में हर जगह मौजूद होती है, ट्रांसेंडेंटली टाइम एंड स्पेस। जी, बहुत शुक्रिया मोहतरम जाहिद खान साहब। हमारे इन्हीं मोहतरम का एक सवाल है जो इनके पिछले सवाल से रेलेवेंट है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे इंसान एक एवोल्यूशन थ्योरी से गुजरा है, क्या हैवानात भी उसी थ्योरी से गुजर रहे हैं, और क्या इनको भी खुदा की जात एक वक्त में शऊर देंगे जिस तरह से इंसान को शऊर दिया गया है, या दरअसल खुदा की जात का हैवानात की और इन जिन मखलूकात में भी शऊर नहीं है, इनके पैदा करने का क्या मकसद है, और इंसान का इनके साथ अपनी जिंदगी में क्या किरदार होना चाहिए, क्योंकि हम इनको
एज खुराक भी इस्तेमाल करते हैं, इनका शिकार भी करते हैं, तो इस बारे में आपकी तालीमात क्या कहती हैं? बहुत शुक्रिया। जमीन के ऊपर भी लाशऊरी मखलूक़ात, इंसेक्ट माइंड, और रूह की दुनिया में भी बहुत सी मखलूक़ात हैं। जैसा कि मैं जन्नत में एक बैठा हुआ था और पानी की एक झील के अंदर से एक वजूद निकला। अब वो वजूद ने मुझे देखा, उसका हुस्न देखने वाला था। तब वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आई और उसने मुझे सूंघना शुरू किया। तो जो फ्रेगनेंसी थी वो खुदा का नूर था। उसको सूंघ कर फिर वो मेरे साथ चिपटी, फिर उसने मेरे बोसे लिए। फिर एक लंबी कहानी है, लेकिन उसके बावजूद जब वो बहुत नजदीक थी तो मैंने महसूस किया उसके अंदर शऊर नहीं है, उसके अंदर फ्रेगनेंसी थी सिर्फ, कि वो नूर की तरफ माइल होती थी, जैसे जुगनू माइल हो जाते हैं रोशनी की तरफ। अब बहुत सी मखलूकात हैं इस जहानों के अंदर ऐसी। ये मखलूकात जो है उनका तरीक़ेकार ये है कि अब मैं अगर खुदा से ये कहूं तूने मुझे इंसान क्यों बनाया, मुझे गधा क्यों नहीं बनाया, और या तो क्रिएटर जो है, जिसको छोटी सी मिसाल देख ले कुम्हार की, एक ही मिट्टी में से वो जो चाहे बर्तन बना देता है। तो अब मैं खुदा तो नहीं हूं। मैंने ये देखा है कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन बताती है, जो कायनात का कानून और प्रिंसिपल है, उसमें मैंने शौरी मखलूक बन के कैसे एडजस्ट होना है। और अगर अब मैं ये दुआएं शुरू कर दूं कि मुझे गधा बनाया जाता या कोई कुत्ता ही बना दिया जाता, तो फिर ये एतराज जो है ये खुदा पर है कि उसने मुझे शऊर क्यों दिया। तो जो कुछ उसने बनाया, हमारा तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि उस कानून का जो वसअत दी है उसमें ऑब्जर्वेशन करके अपने आप को तरक्की करें। अगर कल किसी जमानों में वो इसी लाशऊरी मखलूक को शऊर देता है तो मेरा तो खुदा से कोई झगड़ा नहीं है, वो जो चाहे करे। मेरे लिए इतना काफी है कि वो मेरा क्रिएटर है और मुझे जिंदगी देने वाला है। ये जो इंसान को दुम्बे खाने का और ये चिकन खाने का शौक चढ़ा हुआ है, रूह की दुनिया में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो जिस तरफ इस वक्त ये मॉडर्न दुनिया जा रही है, बियो प्रोटेक्ट और वेजिटेशन, तो मुझे लगता है कि ये जानवरों का जो इनको चटखाना, इनके दुम्बे खाने, ये बहुत कम हो जाएगा और वेजिटेरियन तौर चलेगा, बल्कि जो प्रोटीन इनसे मिलती है वो दूसरी चीजों से हासिल की जाएंगी। और रूह की दुनिया में ना दुम्बे ज़िबा होते हैं, ना कोई गाय आपके लिए ग्रिल करेगा। ये सारी बेवकूफियां यहाँ तक ही है, लेकिन वहाँ की जो खुराकें हैं वो कुछ और है। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम क़िबला आज़ाद अलैहिस्सलाम, आपकी तशरीफ आवरी का, आपके इस कीमती वक्त और रूहानी रहनुमाई का। और हम शुक्रगुजार हैं हमारी एडमिन टीम, खुसूसन बरदर पैगम्बर सोइश खान साहब के पसे पर्दा, उनकी तमाम एफर्ट्स के, और हमारे बरदर अमीर फैसल साहब के जो सरे पर्दा हमारा साथ देते हैं, इस प्रोग्राम को एस्टेब्लिश करते हैं, और उन तमाम मेंबरान का जो उन्होंने डायरेक्ट जनाब क़िबला आज़ाद अलैहिस्सलाम से, खुदा के दिल और मसीह ज़मा से मार्फत इलाही के राज सुने। आपके साथ अगले प्रोग्राम की अगली नशिस्त में कल मुलाकात होगी। आप सबकी तशरीफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम जाहिद खान साहब, बहुत ही अजीज ब्रदर अतर भाई एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत इल्मी मालूमात हासिल हुई। इंशाल्लाह टुमारो सेम टाइम फिर मुलाकात होती है।
शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर फैसल साहिब आपका, अतर साहिब का, जो हमारे नबी हैं, सूरज साहिब जो हमारे नबी हैं, और दीगर टीम का जो ये प्रोग्राम को मेंटेन करती है।